आप कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन नहीं मिली है, सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है, तो अब समस्या कहाँ है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपका स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि जो आप हमारे कर्मचारियों की जो यहां आंदोलन चल रहा है इसको लेकर आप हमारे बीच में आए हैं। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने तो मैडम इसको दिया है, और ऐसा नहीं है कि हमारे निगम के कर्मचारियों के ना केवल पूरे हिमाचल प्रदेश के जितने भी सरकारी विभाग है और हमारे निगम है, निकाय हैं, सभी कर्मचारियों को दिया है और एक ही नोटिफिकेशन के अंतर्गत दिया है। तो हमारा सरकार से कोई वो नहीं है, पर हम आदरणीय जो हमारे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे आग्रह कर रहे हैं कि जो आपकी ये ब्यूरोक्रेसी है, और ना केवल यहाँ हमारे नगर निगम के अंदर बल्कि जो सचिवालय के अंदर भी जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, वो सरकार के द्वारा जितनी भी, और मैं साथ ही आग्रह भी करना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी से कि मान्यवर आपने जो एक कर्मचारियों के बीच में अपनी जो एक कर्मचारियों के हितैषी होने की जो छवि बनाई थी, उसको लेकर भी एक जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उस पर धत्ता बता रहे हैं, और कर्मचारियों के प्रति जो माननीय मुख्यमंत्री जी का हमेशा से ही एक झुकाव रहा है, जिस दिन से भी वो सत्ता में बैठे हैं, उसके लिए भी उनके जो कार्यशैली है उसके ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि यहाँ जो कर्मचारी हैं इनकी समस्या क्या है? आपने ब्यूरोक्रेसी पर तो सवाल उठाए, थोड़े से टेक्निकल पॉइंट्स बताइए जरा कि कहाँ से लागू मैं आपको बताना चाहूँगा। और हम लोगों के जो नोटिफिकेशन अधिसूचना जारी हुई थी हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, उसमें नगर निगम के कर्मचारियों के लिए भी पेंशन बहाली की वो जो फैसिलिटी थी वो थी, पर बावजूद उसके जो हमारा यहाँ निगम प्रशासन है, इन लोगों ने क्या किया कि उसको उलझाकर, और इन्होंने इवन इतना किया है कि जो हमारे यहाँ माननीय सदन है उसको ना भेजकर वो मामला सीधे सरकार से उठा दिया। उस समय जो हमारा हाउस था नहीं था, उस टाइम यहाँ पे हमारे एडमिनिस्ट्रेटर हुआ करते थे, जिसकी जो जिला हमारे अध्यक्ष उपायुक्त है, जिलाधीश जी है, उनको पावर होती थी। इन्होंने इन दोनों संस्थाओं को सुपरसीड करके गवर्नमेंट को मामला भेज दिया। तो देखिए, हम लोगों ने तो आग्रह किया है, हम प्रशासन से भी आग्रह कर रहे थे कि ये देखिए, मैं आपके समक्ष ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर हम लोगों को सीरियल नंबर 14 के अंदर यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेशन बोर्ड्स एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन हिमाचल प्रदेश, सभी कर्मचारियों के लिए, जितने भी निकाय कर्मचारी या बिजली बोर्ड है, यूनिवर्सिटी है, उन लोगों के लिए, सभी के लिए दिया है। तो हमारी मांग यही है कि हमारा तो प्रशासन से चला है कि इन लोगों ने क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट को भेज दिया, और मामला तब क्लैरिफिकेशन के लिए भेज रहे हैं जब ये मामला हमारे जो सीपीएस के जो कर्मचारी थे उनका जो सीपीएस था वो काटना बंद कर दिया इस नोटिफिकेशन के आधार पे। और हमारा मानना ये है कि जब आप लोगों ने सीपीएस काटना बंद कर दिया, इसका मतलब है कि आपने पेंशन को अडॉप्ट कर लिया, और जब एसओपी जारी होती है तो एसओपी के अंदर कह रहे हैं कि आपके लिए इसमें कोई भी निर्देश नहीं है। तो ऐसा नहीं है, एसओपी के अंदर भी इसी तरह से निर्देश है। तो हमारा जो लड़ाई है हमारी प्रशासन से चली है, और इस प्रशासन के जो कर्मचारी विरोधी निर्णय है उनके विरुद्ध यहाँ कर्मचारी लामबंद। मुख्यमंत्री से बात की है इस विषय में? मैम, हम लोगों ने लिखित में जो सीपीएस है, हमारे जो सीपीएस है जो ये हमारा नगर निकाय विभाग देख रहे हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ ही अटैच्ड है, क्योंकि हमारा जो नगर निकाय और उसका विभाग है वो मुख्यमंत्री जी के पास है। उनके साथ जो अटैच्ड है वो है आशीष बुटेल जी। हमने लिखित में उनको दिया, फिर बावजूद उसके बैठक ली, बावजूद उसके हमारे कोई भी इसका नहीं निकल रहा है। लगभग कितने कर्मचारी हैं जिनके हक की ये बात है? हम लोग बात करते हैं तो सेवानिवृत्त कर्मचारी और जितना भी लाइव है उसमें कम से कम हम 300-350 के करीब कर्मचारी है जो एनपीएस के अंदर आते हैं। तो अभी फिर से बात करेंगे मुख्यमंत्री से, क्योंकि आप कह रहे हैं कि मीटिंग तो आपकी सीपीएस के साथ भी हुई थी। मैम, हमारा तो आग्रह है, और हमने महापौर महोदय के माध्यम से भी आग्रह किया था, लिखित में भी दिया है, पर अभी हम लोगों को समय नहीं मिल पा रहा। हमने महापौर जी से भी कहा था कि आप कृपया समय लें। हमने खुद भी व्यक्तिगत तौर पे कोशिश की है, पर हमें अभी तक कोई सफलता नहीं। तो ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? तब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ओपीएस लागू नहीं होती है कर्मचारियों को, जितने पात्र कर्मचारी हैं।